बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटर ओमेंटा। ग्रेटर ओमेंटा बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ओमेंटा क्या होता है। ओमेंटा बेसिकली डबल लेयर्ड फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है जो कि स्टमक को डिफरेंट पार्ट्स के साथ जोड़ते हैं, दूसरे विसरस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ पे स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ है, किडनी के साथ, और उसके अलावा ट्रांसवर्स कोलॉन वगैरह के साथ। ठीक हो गया, यानी कि ये स्टमक को दूसरे ऑर्गन्स के साथ जोड़ते हैं, सस्पेंड करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है कि ग्रेटर ओमेंटा के बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक ग्रेटर ओमेंटा होता है, ठीक है, जो कि ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच होगा। एक लेसर ओमेंटा होता है, लेसर कर्वेचर के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया। जो ग्रेटर ओमेंटा है ना, वो बेसिकली यहाँ से ग्रेटर मार्जिन से, यहाँ से ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर मार्जिन से स्टार्ट होएगा सारा, ठीक है, और यहाँ तक आएगा पाइलोरस तक। ठीक है, और ऐसे नीचे एप्रन लाइक फॉर्म के अंदर ना नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा इस तरह करके, ऐसे सारा। ठीक है, ये सारा ग्रेटर ओमेंटा एक शीथ बनी हुई है। ठीक हो गया, और ऊपर जाके ट्रांसवर्स कोलॉन को इनक्लोज कर लेगा ऐसे करके। ठीक है, सारी आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ट्रांसवर्स कोलॉन को इसने इनक्लोज किया होगा। ये होता है ग्रेटर ओमेंटा। ये देखें, ये था इसका, हमने सामने से सेक्शन देखा था। अगर हम इस तरह करके सजिटल सेक्शन काट लें, लेटरल साइड से देखें इसको, तो ये देखें, ये ऊपर लीवर पड़ा है, ये स्टमक पड़ा है, और ये हमने बना ली ट्रांसवर्स कोलॉन। ये यहाँ से पेरिटोनियम स्टार्ट होती है, इसने इसको इनक्लोज किया लीवर को, नीचे आके स्टमक को इनक्लोज कर लिया, और फिर इसके ग्रेटर कर्वेचर है ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला, ऊपर वाला लेसर कर्वेचर है, तो ग्रेटर कर्वेचर से होती है ऐसे नीचे को हैंग करेगी एप्रन लाइक फॉर्म में। जिस तरह एप्रन होता है ना, उसने सारा आगे से, जब हम पहनते हैं किचन में कुकिंग करते हुए, तो सारा अपने आगे से कवर किया होता है, उस फॉर्म में आपने इसको याद रखना है। तो ये वैसे होती है, ठीक है, आगे को ढलकी हुई होगी सारी, और ऊपर को जाना है फिर इसने वापस, इसकी दोनों लेयर्स ने, और ये ऐसे करके ट्रांसवर्स कोलॉन को इनक्लोज कर देगी। और ये इसके पीछे सारी स्मॉल वेसल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सारी इलियम और ज्यूजेनम वगैरह वो पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। और अब हमने इसके कंटेंट्स पढ़ने हैं। आपने इसकी दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि एक तो ये डबल लेयर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम होते हैं, ठीक है, दूसरा ये स्टमक को दूसरे विसरस के साथ जोड़ेंगे। अटैचमेंट इसकी आपने याद रखनी है कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से लेके ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन तक होती है, इन्फीरियर बॉर्डर तक यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको इनक्लोज कर लेती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गई, इसकी अटैचमेंट्स हो गई। एप्रन लाइक इसकी शेप होती है, और इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। राइट एंड लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज हमने पढ़ा था कि जो स्टमक का क्रेचर कर्वेटर होता है, यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक देती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल जो होती है वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक देती है। ठीक है, और ये दोनों जो होती हैं आपस में यहाँ पे एनास्टोमोस करके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं, और वही दोनों इसके कंटेंट्स बनाएंगी ग्रेटर ओमेंटा के। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब दो लिगामेंट्स होते हैं इसमें, जो होता है ना स्प्लीन के साथ ओमेंटा इसको जोड़ा होगा, उसको हम कह देंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ठीक है, और जो किडनी के साथ इसको जोड़ा होगा ना, उसे हम कह देंगे जो स्प्लीन को किडनी के साथ जोड़ा होगा उसे हम कहेंगे स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटा में कौन से दो आ जाते हैं लिगामेंट्स, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, जो नाम से आपने याद रखना है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्प्लीन मतलब स्प्लीन के साथ जोड़ा है, फिर स्प्लीन मतलब स्प्लीन को आगे रीनल के साथ, किडनी के साथ जोड़ा है, तो स्प्लीनो रीनल लिगामेंट होगा। ठीक है, इसमें कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और अटैचमेंट्स पूछ सकते हैं। और तीसरा इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है कि पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं ग्रेटर ओमेंटा को, क्योंकि इसने एप्रन लाइक फॉर्म में आगे से सारे इंटेस्टाइन्स को कवर किया होता है, और जो भी कोई इन्फेक्शन होता है वो उसी एरिया में लिमिट रहता है, ये उसको आगे नहीं जाने देता। तो एक किस्म की ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्लिनिकल आपको वाइवाज में मूवमेंट पूछते हैं कि पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन इन किसको कहते हैं, ग्रेटर ओमेंटा को कहते हैं, और क्यों कहते हैं। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है।